नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का जो क्लास जो होगा वो केमिस्ट्री का जो बेसिक जो चल रहा था क्लास 11th के लिए, जो बेसिक हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ हमको नहीं आया है, उसको एक बार फिर से यहाँ पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें जो है पहले अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद जो है आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी मध्य में जो है आज उस जो है लेक्चर नंबर 9 जो है हम अभी बनाने जा रहे हैं इसका क्लास। और आपसे कहेंगे कि आज की क्लास में जो है आयन और चार्ज जो है, पिछले क्लास में जो है आयन और चार्ज पढ़ चुके हुए हैं, और आपसे बताना चाहेंगे कि इस क्लास में जो है हम आयन और चार्ज के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली आयन क्या है और चार्ज क्या है। भाई ऐसे तो पढ़ ही लिए हैं, समझ लिए हैं कि आयन क्या है चार्ज क्या है, लेकिन अब उनके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे कि अंतर क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को बता दिया गया था कि आयन जो है वो क्या है और चार्ज जो है क्या है। तो आइए यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, जो चीज यहाँ इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे उसको साथ साथ हम हिंदी भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एन आयन इज एन एटम। ठीक है, एन आयन इज एन एटम्स, और ग्रुप बोल सकते हैं, यानी कि एन आयन इज एन एटम और ग्रुप, यानी कि आयन जो है वो हमारा क्या है, वो एक एटम्स और ग्रुप है ऑफ एटम, ऑफ एटम्स, एटम्स का। ठीक है, ऑफ एटम्स। एन आयन इज एन एटम्स और ग्रुप, एक आयन जो है एक एटम या फिर उसके ग्रुप का क्या है, सॉरी एक एटम्स क्या उसका ग्रुप है या फिर कोई वही एटम्स है। ठीक है, विथ अ चार्ज, एक चार्ज के साथ, विथ अ चार्ज। ठीक है, तो चीजों को एक बार ध्यान से समझेंगे। एन आयन इज एन एटम्स, आयन क्या है, एक एटम्स है। एन एटम्स और अ ग्रुप, एक एटम है या फिर एक ग्रुप है ऑफ एटम्स, एटम्स का, विथ अ चार्ज, जो चार्ज के साथ रहते हैं। ठीक है, वाइल, वाइल जबकि, ठीक है, वाइल जबकि अ चार्ज इज अ चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, बोल रहा कि एन आयन इज एन, एक आयन जो है एटम्स और ग्रुप, किसका, एटम्स का, एटम्स का ही एटम्स और ग्रुप है, विथ अ चार्ज, जो कि चार्ज के साथ रहता है, वाइल जबकि चार्ज जो है वो क्या है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो आयंस में भी रहेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। और इसमें जो है चार्ज जो है वो सिर्फ एक नंबर है, या तो आपका पॉजिटिव नंबर होगा या फिर कोई नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो इसका हिंदी एक बार लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाला के लिए ये बहुत जरूरी है, एक बार हिंदी इसका लिखेंगे। एन आयन इज, एक आयन है, आयन
एक परमाणु अथवा आयन an ion is an atom or group of atom, यानी कि आयन परमाणु का एक परमाणु अथवा ग्रुप है। ऐसा लिखेंगे, आयन परमाणु का एक परमाणु अथवा परमाणु का समूह, परमाणुओं का समूह है जिसके साथ या फिर जिसके पास आवेश होता है, आवेश रहता है। ठीक है, जबकि चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि चार्ज जो है, आवेश जो है, आवेश या तो धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है। धनात्मक अथवा ऋणात्मक अंक लिखेंगे। ठीक है, ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, तो इसको जो है एक बार ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि एकदम से समझ में आए। एन आयन इज, यानी कि एक आयन है, एटम्स और ग्रुप, वो एक एटम्स है या फिर ग्रुप्स है, ऑफ एटम्स, एटम का, परमाणुओं का, विथ अ चार्ज, जिसके साथ क्या रहता है, चार्ज रहते हैं, वाइल, जबकि अ चार्ज, एक आवेश, इज आइदर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव, और निगेटिव, या फिर निगेटिव होता है, रहता है। ठीक है, यानी कि या तो धनात्मक संख्या रहता है या फिर ऋणात्मक संख्या होता है। अब इस स्टेटमेंट को जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एक नहीं कई एग्जाम्पल देंगे, उसके माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके अब इसको जो है समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, और यहाँ जो क्लास में है वो तो मेरे साथ साथ लिखते हैं। उम्मीद है आपसे कि आपका जो है कंप्लीट हो गया होगा और इस तरह की परेशानी नहीं होगी कि हाँ नहीं लिखे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखेंगे ये अल्युमिनियम क्या है, अल्युमिनियम हमारा एटम है। ठीक है ना, और इस पे जो है चार्ज जो +3 जो होता है, ठीक है,
तो एल्युमिनियम पे जो +3 जो चार्ज होता है वही क्या है, इस टोटल मिला करके बनता है आयन। क्या बनता है, आयन। ये टोटल मिला करके क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और चार्ज क्या है, ये जो पॉजिटिव में 3 जो लिखा हुआ है, 3 पॉजिटिव, ये वाला क्या है, ये वाला है चार्ज। वही बोला हुआ था कि एन आयन, एन आयन इज एटम, एटम और ग्रुप। ठीक है, यानी कि इसमें जो है बहुत सारे ग्रुप भी आएंगे और 2-3 ग्रुप का एग्जांपल देंगे। तो एन आयन इज एन एटम और ग्रुप, ठीक है, ऑफ एटम्स विथ अ चार्ज। ठीक है, या विच कंटेन सम चार्जेस। ठीक है, इज कॉल्ड आयन। और चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक चार्ज होता है या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। ठीक है, यही बात बोला गया था कि एन आयन इज एटम्स और ग्रुप, ठीक है, ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ एटम्स, ठीक है, विथ अ चार्ज, एक चार्ज के साथ रहता है। ठीक है, जो टोटल मिलाकर क्या बनाता है, आयन बनाता है। और जो यहाँ ऊपर में जो पावर में जो +3 लिखा हुआ है वो चार्ज है, और वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव या फिर निगेटिव नंबर्स होता है। ठीक है, तो आइए एक बार इसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में इसको लिख लेंगे। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझाते हैं, देखेंगे। ये एटम पे जो ये चार्ज जो होता है, एक एटम पे चार्ज जो रहता है विथ अ चार्ज, ठीक है ना, एटम विथ अ चार्ज इज कॉल्ड आयन। ठीक है, और चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, एक चार्ज या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकता है। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं। ये अल्युमिनियम पर 3+ चार्ज था। तो बात करें इसमें आयन का, आयन का, तो ये हमारा पूरा क्या है, आयन है। और ये हमारा क्या है, इतना दूर चार्ज है। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, कि ये हमारा चार्ज है और ये हमारा टोटल जो है क्या है, आयन है। ठीक है, ION। ठीक है, अब जो है आशा है कि जो गलतफहमियां जो है वो दूर हो गई होंगी, सारे लोग को समझ में आ गए होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का, कार्बन पे 4- चार्ज भी होता है और 4+ चार्ज भी होता है। ठीक है, कार्बन ये दोनों वैलेंसी जो है शो करता है, 4 से -4 से +4 तक। ठीक है, तो अभी दोनों में देखते हैं। पहले 4- में देख लेते हैं। इसको कार्बाइड आयन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको ये इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन। आयन यानी कि आयन। और इसमें इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, इसको जो है क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आवेश बोलते हैं। अब देखते हैं कार्बन पे 4+ चार्ज में। उसी तरह इसको, ये पूरे को क्या बोलेंगे, ये पूरे को आयन बोलेंगे। और इस 4+ को क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में इसको लिख देंगे।
एग्जाम्पल नंबर 3 में इसको कर देंगे, ठीक है। तो आइए अब कुछ ग्रुप्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ ग्रुप्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं। और चलिए चलते हैं। आप लोग सुने होंगे कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है, या H2SO4, ठीक है। तो वो सल्फेट जो आता है, वो सल्फेट क्या है, एक ग्रुप ही तो है एटम्स का, SO4। कैल्शियम सल्फेट है ना, ये कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, तो ये एक एटम का ग्रुप ही तो है। ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट क्या है, एटम्स का ग्रुप ही तो है। ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम, सल्फर और ऑक्सीजन का ग्रुप ही तो है। तो ये जब आयन के फॉर्म में आएगा तो ये ऐसे रहेगा, सल्फेट आयन, ठीक है। और सल्फेट आयन पे जो है चार्ज, ठीक है, क्या होता है, 2- होता है। तो इस पूरे को जो है सल्फेट आयन बोलेंगे, यानी कि सिर्फ आयन बोलेंगे। और इसको जो है क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। पावर में जो है उसको चार्ज बोलेंगे। वहां पे या तो कोई निगेटिव नंबर हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, उसको जो है चार्ज बोलेंगे। और जो एटम्स का ग्रुप जो चार्ज के साथ रहे या फिर या फिर कोई ऐसे ही एटम हो, वो एटम्स और अ ग्रुप, ठीक है, इज एटम विथ अ चार्ज इज कॉल्ड आयन, ठीक है। तो ये जो एटम का जो ग्रुप जो है जो चार्ज के साथ है वो क्या है, आयन है। और ये ऊपर के सिर्फ पावर में जो है वो क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसको एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेंगे। ये क्लास नंबर लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। लेक्चर नंबर कौन सा है, 9। इस पे ध्यान देंगे। वो लेक्चर नंबर 9 है, गलती से छोड़ दिए थे, क्षमा चाहेंगे। तो इसको जो है एक बार देखेंगे, ठीक है। अब जो है देखते हैं थोड़े से टर्म कुछ और हैं। जल्दी करेंगे, ठीक है। हो गया, गुड। अब है अमोनियम नाइट्रेट। सुने हैं, नाम सुने हैं अमोनियम नाइट्रेट का। तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था, NH4, ठीक है, हाँ, पावर NO3, ठीक है, नाइट्रेट आयन, ठीक है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट होता है अमोनियम नाइट्रेट। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई संदेह। अच्छा ये बताएंगे कोई कि इस पे जो है कितना चार्ज होता है, अमोनियम जो है ये NH4, इस पे चार्ज कितना होता है। तो चार्ज इसका जस्टिफाई करना बहुत आसान है। आपको नाइट्रोजन पे तो चार्ज पता है और हाइड्रोजन पे पता है, तो उसके सहायता से निकाल लेंगे। नाइट्रोजन पे हमारा होता है 3- चार्ज, और इस पे होता है एक हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज, तो 4 हाइड्रोजन पे 4+ चार्ज। तो 3 से 3 तो बैलेंस हो जा रहा है, बच रहा है 1, तो इस पे हो जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब यहाँ होगा 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ये नाइट्रेट आयन जो होगा यहाँ पे 1 निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो पूरा जो है
ये पूरा जो है इसी पूरे को आयन बोलते हैं। अब ये अलग अलग कर देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं। ये चीज तो समझ लिए हैं, ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। इसको अलग अलग कर देते हैं। एक अमोनियम का एग्जांपल दिए हुए थे, अमोनियम आयन का, इस पे प्लस चार्ज आया था। और एक नाइट्रेट आयन था, नाइट्रेट, ठीक है। एक ये था, ठीक है, एक ये था। चलिए इसको और अच्छा से लिखने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो है अमोनियम आयन और यहाँ है नाइट्रेट आयन। ये एग्जांपल नंबर 5 कर देंगे, ये एग्जांपल नंबर 6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, यहाँ प्लस चार्ज कैसे आया था बताया थे, यहाँ पे माइनस चार्ज भी उसी तरह से आएगा। तो आइए अब इसको अब देखते हैं। जब इस पे प्लस हो गया तो इस पे हो गया माइनस, ठीक है। तो आइए अब इसको जो है देखते हैं और समझते हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो आयन का जो डिफिनेशन जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था, आयन इज एन एटम और ग्रुप, आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विथ अ चार्ज, जो चार्ज के साथ रहता है। तो ये एटम, ये अलग अलग इंडिविजुअल एटम या फिर उसका एक ग्रुप है जो चार्ज के साथ रहता है, वह क्या है, आयन है, आयन है। एक ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप है जो कि चार्ज के साथ यहाँ प्रेजेंट है। तो इस पूरे को मिला करके क्या बोल देंगे, आयन बोल देंगे। और ये ऊपर वाला प्लस साइन जो देख रहे हैं, ये आपका है चार्ज, ये आपका है आवेश, ठीक है। अब समझते हैं एग्जांपल नंबर 6 में। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक ग्रुप है और ये चार्ज के साथ है, तो इसको बोल देंगे आयन, ठीक है। और इसको बोल देंगे चार्ज, ठीक है। एक बार लिख लेंगे जल्दी से। हो गया, लिखेंगे जल्दी, लिखेंगे जल्दी, लिखेंगे। आप लोग पॉज करके जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं। एक दो एक और एग्जांपल देते हैं फॉस्फेट का, फॉस्फेट आयन का, ठीक है। फॉस्फेट आयन का PO4 पर 3 माइनस, ठीक है। ये फॉस्फेट आयन है, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फेट आयन है। तो ये फास्फोरस और ऑक्सीजन का एक ग्रुप है जो चार्ज के साथ है, तो इस पूरे को मिला करके आयन बोल देंगे। और ये जो ऊपर पावर में है इसको क्या बोल देंगे, इसको चार्ज बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गए होंगे, ये इतने चीज तो समझ में आ गए होंगे। अब जो है आपसे बताना चाहेंगे कि क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, हमारा समय निकल चुका हुआ है। और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और आगे का जो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा, जो आपका बेसिक नोट्स जो होगा, वो आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है। और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमसे बने रहिए, आप हमसे ऐसे ही अपना प्यार जो है आप हमसे दिखाते रहिए, बरसाते रहिए। तो हम आपको जो है इनसे जुड़े, इन सब्जेक्ट से जुड़े, आपके टॉपिक से जुड़े, ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।